अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कनाल के रिहायशी प्लॉट के ऊपर एक कनाल का बहुत ही खूबसूरत सिंगल स्टोरी का नक्शा। ये एक नॉन कॉर्नर रिहायशी प्लॉट है जिसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत कोठी बनाई गई थी। उसका ये नक्शा है जो कि क्लाइंट से काफ़ी ज़्यादा पैसे लेके तैयार किया गया था और ये एनसीए के आर्किटेक्ट ने बनाया है। तो मैं आपके साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ। आपने निहायत गौर से स्क्रीन को देखना है और मेरी हर बात को निहायत गौर से सुनना है ताकि आपको बेहतर तरीके से नक्शा समझ आ सके। सबसे पहले मैं नक्शे को बड़ा करने लगा हूँ। ये लिए दोस्तों, मैंने प्लान को लैंडस्केप कर लिया है, बड़ा कर लिया है। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्लॉट की डायमेंशंस, यानी प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई देखेंगे। तो प्लॉट की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 82 फीट यानी 82 फुट और प्लॉट की चौड़ाई है 50 फुट 9 इंच यानी 50 फीट 9 इंचज़। तो इस तरह प्लॉट का कुल एरिया बनता है यानी कुल रकबा बनता है 4162 स्क्वायर फीट, 4162 स्क्वायर फीट। प्लॉट के कवर्ड एरिया की अगर बात की जाए, यानी जो हम एरिया इसका छतेंगे, जहां पर लेंटर डालेंगे, वो बनता है 2870 स्क्वायर फीट। तो ठीक ठाक कवर्ड एरिया है। प्लॉट के बिल्कुल सामने आपको मिलती है 40 फुट की बड़ी रोड, जी हाँ 40 फीट की वाइड रोड है। यहीं पर आपका मेन गेट है, यहीं से आपकी मेन एंट्रेंस प्लॉट के अंदर होगी। तो दोस्तों बाकी तीन तरफ इसके घर हैं और सामने इसके रोड है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं प्लान को मज़ीद बड़ा करने लगा हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिटेल बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने प्लान को मज़ीद बड़ा कर लिया है। ये मेन गेट है जहाँ से हम अंदर एंटर होंगे, सामने रोड है। कोठी के अंदर आते ही सबसे पहले हमें मिलता है जी पोर्च। दोस्तों 21 फुट ये लंबा है और 17 फुट ये चौड़ा है। यहाँ पर हमने स्केल के मुताबिक 2 गाड़ियाँ लगाई हैं। तंग करके आप 3 गाड़ियाँ भी लगा सकते हैं, यानी इस पोर्च में आपकी 3 बड़ी सेडान कार बआसानी आ जाएंगी, क्योंकि एक कार की जो विड्थ होती है ना वो 8 फुट होती है। पोर्च के बिल्कुल राइट साइड पे आपको मिलता है बड़ा सारा लोन। जी हाँ, काफ़ी बड़ा लोन दिया। क्लाइंट की डिमांड थी कि बड़ा लोन आपने देना है। ओपन वो घर चाह रहा था। 28 फुट ये लंबा है और 17.5 फुट ये चौड़ा है। कानून के मुताबिक आपने कम से कम एक कनाल में 10 फुट चौड़ा लोन ज़रूर देना होता है। इससे हम आगे आते हैं, ऊपर स्टेप्स चढ़ते हैं, पोडियम चढ़ते हैं, यानी फिनिश फ्लोर लेवल पे आते हैं। तो हमें मिलता है एंट्रेंस का बड़ा गेट जो कि 5 फुट चौड़ा है। जी हाँ, 5 फीट बड़ा एंट्रेंस का हमने गेट रखा है। जिससे हम मजीद आगे आते हैं तो हमें मिलती है लॉबी। लॉबी घर की जान होती है, घर की शान होती है। 3 इसमें से दरवाजे खुलते हैं। राइट साइड पे आपको इसका डोर मिलता है ड्राइंग रूम का। राइट साइड पे ड्राइंग रूम है जिसकी लंबाई है 17 फुट और चौड़ाई है 14 फुट। इसको बाहर से आउटलुक मिलेगी, यानी बाहर के लॉन की विंडो इसकी बनेगी। बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन होगा। अब आप एक और चीज़ देखें कि हमने इस तरफ एक गली भी दी हुई है लॉन से। जो हम इस तरफ मूव करें ना तो 3 फुट 9 इंच की गली है। हमने घर ना खुला खुला रखा है। अगर आप चाहें, आपको ज़्यादा कवर्ड एरिया चाहिए, तो आप ड्राइंग रूम को इस तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं, नो इशू। आप चाहें तो 17 फुट की बजाय 21 फुट का भी ड्राइंग रूम दे सकते हैं। अब हम वापस लॉबी में आते हैं तो बॉटम साइड पर आपको मिलता है डाइनिंग रूम। बड़ा एक डाइनिंग रूम दिया गया जिसकी लंबाई 16 फुट है और चौड़ाई इसकी 10 फुट 3 इंच है। 8 लोगों की स्केल पर हमने यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाई है। 8 पीपल यहाँ पर एक वक्त में खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों हम लॉबी से आगे मूव करते हैं तो हम पहुँचते हैं कोठी के टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज की जो लंबाई हमने रखी है वो 19 फुट 9 इंच रखी है और चौड़ाई 15 फुट रखी है। एक बड़ा आपको टीवी लाउंज देखने को मिल जाता है, खूबसूरत है और वेंटिलेशन भी इसकी बेहतरीन है, क्योंकि हमने एक बड़ी विंडो दी है, स्लाइडिंग विंडो है बाहर ओपन स्पेस में। और पेशियो भी देखें माशाल्लाह कितना बड़ा है, 8 फुट का एक पेशियो है। यहाँ पे आपकी 2 चारपाइयाँ तक लग सकती हैं। अच्छा, अब ना हमने ओपन स्पेस जो है अपनी मर्जी से बड़ी दी है। आप चाहें तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, 5 फुट की भी दे सकते हैं, वो भी एडिक्वेट है। उससे होगा ये कि आपको जो टीवी लाउंज है मजीद बड़ा हो जाएगा। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। टीवी लाउंज की बॉटम साइड पे देखें तो आपको मिलती है स्टेयर केस। एक बड़ी स्टेयर लॉबी मिलती है जिसकी जो आपको एंट्रेंस है ना एक बाहर से भी मिल जाती है। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप ऊपर वाला पोर्शन बाद में बना के रेंट आउट करना चाहें तो आप इजीली ये कर सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे पाउडर रूम है एज यूजुअल और इस तरफ से स्टेयर्स अप हैं। इस तरह हम मूव करते हुए ऊपर छत पे पहुंच जाएंगे। टीवी लाउंज से हम आगे मूव करते हैं तो यहाँ पर हमने लॉबी दी है 6 फुट की, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 बेडरूम और किचन दिया है। तो लॉबी हमने यूजुअली 5 फुट रखी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर 6 फुट की लॉबी दी है। पहला बेडरूम जो कि बड़ा बेडरूम है आपको राइट साइड पे देखने को मिलता है, जिसकी लंबाई आपको मिलती है 20 फुट 9 इंच और चौड़ाई है 11.5 फुट। इसके साथ एक बड़ा खूबसूरत ड्रेसिंग रूम, और ड्रेसिंग रूम से जैसे ही हम आगे मूव करते हैं आपको मिलता है बड़ा सारा वॉशरूम। तो ये मास्टर बेडरूम है इस कोठी का।
बॉटम साइड पर आप देखें तो आपको देखने को मिलता है किचन, जिसकी लंबाई 16 फुट और चौड़ाई 11 फुट है। दो साइडों पे हमने इसके काउंटर दिए हैं, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, एल शेप में काउंटर्स हैं। बड़े किचन के साथ, मेन किचन के साथ ही आपको मिल जाता है डर्टी किचन, वेट किचन। इसी लॉबी से, जो कि हमारे घर की मेन लॉबी है, हम आगे मूव करते हैं तो हमें मिलते हैं कोठी के बाकी दो बेडरूम। एक बेडरूम राइट साइड पर है और एक बेडरूम लेफ्ट साइड पर है। ये दोनों बेडरूम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और इन दोनों का जो वॉशरूम है ना वो कंबाइन है। ये देखें, ये इन दोनों का वॉशरूम जो है वो हमने कंबाइन दिया है। दोस्तों अब हम गलियां देख लेते हैं जिन्हें ओपन स्पेस कहते हैं। पोर्च से हम आगे मूव करते हैं तो हमें मिलती है 5 फुट की ओपन स्पेस। कानून के मुताबिक 5 फुट की ओपन स्पेस ही देनी होती है। आप चाहें तो 4 फुट की भी दे सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि ऑनर को ओपन घर पसंद था, इसलिए उसने बड़ी बड़ी ओपन स्पेसिस दी हैं। पिछली गली में हम पहुंचते हैं तो ये हमें मिलती है जी 6 फुट की। जी हाँ, बैक स्पेस जो है वो 6 फीट की दी गई है। कानून के मुताबिक ये 7 फुट की होती है, लेकिन 6 फुट की भी चल जाती है। इस स्पेस से हम आगे आते हैं तो हमें वही वॉशरूम देखने को मिलता है। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।